हेलो एवरीवन, दिस इज़ इमरान। वेलकम टू माय चैनल उस्मानी क्लासेस। आज का टॉपिक जो हमारा मैथ्स में है वो है घनमूल और वर्गमूल, जैसे कि लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, घनमूल और वर्गमूल का मतलब समझ लो। घनमूल वर्गमूल तब समझेंगे जब पहले हमें घन और वर्ग पता लगेंगे। पहली बात तो मैं तुम्हें घन और वर्ग बता देता हूँ। उससे पहले आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। वीडियो अगर अच्छी लगे लास्ट में तो उसको लाइक भी कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताया करो क्या और उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। वर्गमूल और घनमूल की हम बात कर रहे हैं। पहले हम बात करेंगे वर्ग की। वर्गमूल तभी निकालेंगे जब हमें वर्ग पता होगा। देखो जरा ध्यान से, बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं एक बात और बता देता हूँ भैया, पैट का जो एग्ज़ाम है वो केवल UPSSC के एग्ज़ाम के लिए है। UPSSC जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी उन्हीं के लिए केवल पैट है। इसके अलावा यूपी के जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसमें पैट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद बात आती है सेट की, CAT, वो सेंटर में अप्लाई होगी। सेंटर के हर पोस्ट के लिए, जितनी भी SSC के एग्ज़ाम हो, IBPS के एग्ज़ाम हो, बैंक के एग्ज़ाम हो, उन सब में CET लागू हो जाएगी जब भी लगेगी। अभी तो उसका बहुत दूर दूर तक कुछ पता नहीं है। पैट का एग्ज़ाम केवल लगेगा UPSSC के एग्ज़ाम के लिए। UPSSC जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी उसके लिए आपको पहले पैट क्वालिफाई करना पड़ेगा और उसके बाद फिर तुम UPSSC के एग्ज़ाम दे सकते हो बाकी के। इसके अलावा और कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। UPP का एग्ज़ाम हुआ और बाकी जितने भी और एग्ज़ाम हुए यूपी के, उनमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। वर्गमूल और घनमूल से पहले हम एक बात और कर लेते हैं, ज़रा बड़े ध्यान से समझने इन सारी चीज़ों को। स्टार्टिंग का पॉइंट है, देखो जरा, कोई संख्या एक है। मैंने तुम्हें बताया था सबसे पहली क्लास में, सबसे पहली क्लास यही थी जो हमारी, जो जब हमने चैनल स्टार्ट किया था उसकी सबसे पहली क्लास यही थी जो अब हम करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है हमारे पास, एक का स्क्वायर करोगे तो एक आएगा, स्क्वायर करोगे मतलब वर्ग है ये, स्क्वायर मतलब वर्ग है। दो का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा और 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा और 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 मतलब लास्ट में 6 आएगा और 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 यानी कि लास्ट में 5 आएगा। 6 का स्क्वायर 36 यानी कि लास्ट में 6 आएगा और 7 के स्क्वायर में 9 आएगा। 8 के स्क्वायर में 4 आएगा और 9 के स्क्वायर में फिर लास्ट में 1 आ जाएगा। ठीक है, अभी तक कौन कौन सी संख्याएं स्क्वायर में आई हैं? किसी भी संख्या का देखो, ये सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आगे जब हम सवाल करेंगे CGL मेंस का तो ये बात वहाँ पे लगेगी। ठीक है, एक क्वेश्चन जब मैं लेकर आऊँगा तो देखना जरा ध्यान से। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर करोगे तो 6 लास्ट में आएगा। 5, 6, 9, 4 और 1। देखना जरा क्या क्या लास्ट में नहीं आया। कोई संख्या अगर मान लो 10 लास्ट में 0 है तो फिर 0 भी आएगा। ठीक है, लास्ट में अगर 0 है तो फिर 0 भी आएगा। अब देखना जरा, 0 आएगा किसी संख्या के स्क्वायर में। कोई संख्या का स्क्वायर अगर है तो इकाई का अंक, यूनिट प्लेस में जो अंक होगा वो 0 होगा, या तो यह 1 होगा, ठीक है, या फिर 4 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा, ठीक है, 9 होगा, ठीक है, या फिर 9 होगा। ठीक है, 0 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा या फिर 9 होगा। क्या क्या नहीं होगा? ठीक है, ये होंगे लास्ट में। क्या नहीं होंगे? 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता। किसी भी संख्या के स्क्वायर के अंत में, स्क्वायर में लास्ट का अंक यानी कि इकाई का अंक 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता। ठीक है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 नहीं हो सकता और 8 नहीं हो सकता। ठीक है, अगर हमसे बोला जाए कोई भी एक सवाल लेके दूँ मैं, 5, 4, 3, 2, 5, 2, क्या ये संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है, तो हमने देखते ही आंसर लगा देना कि भैया ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि इकाई का अंक 2 है और 2 किसी भी संख्या के वर्ग में नहीं आता है। ठीक है, ये सवाल 1 नंबर का पूछा जा सकता। अगर ये बात तुम्हें नहीं पता होगी तो फिर निकालते रहोगे इसका वर्गमूल और बाद में पता लगेगा कि यार इसका तो वर्गमूल निकला ही नहीं है ना। तो ये एक सवाल ऐसे बनेगा कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं जल्दी से इस सवाल का। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सारे। 5, 3, 9, 5, 4, 3, 2, 3। ठीक है, ये सवाल है, क्या ये संख्या पूर्ण वर्ग है? नहीं है भैया, ये भी नहीं है, क्योंकि लास्ट में इकाई का अंक कितना है? 3 है। देखते ही पता लगाना, जिसके इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 में से तुम्हें कुछ भी मिल जाए, बस समझ लेना कि वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अगर ये बात नहीं पता है, ये बात अगर तुम्हें नहीं पता है तो फिर इस सवाल को करने में टाइम जरूर ले जाओगे और हो सकता है कि आंसर भी ना निकाल पाओ। एक और क्वेश्चन इसी तरह का अगर हम ले, 8, 9, 5, 4, 3, 2, 8, 7, 8 और लिख लेता हूँ मैं। क्या ये संख्या पूर्ण वर्ग होगी? भाई नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इकाई का अंक कितना है? 8 है। बस खत्म हो गई बात। ठीक है, तो एक सवाल ये वाला हमारा खत्म हो जाता है। 2 नहीं होगा इकाई का अंक, 3 नहीं होगा इकाई का अंक, ठीक है, और 7 नहीं होगा और
ठीक है, तो ये इकाई के अंक हमने चेक करने हैं बस। ठीक है, दो क्या नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 7 नहीं होगा और 8 नहीं होगा। किसी भी संख्या के वर्ग के इकाई का अंक ये सब तीनों चारों नहीं होंगे, 2, 3, 7 और 8। क्लियर हो गई। इसके अलावा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है और 9 हो सकता है। 0, 1, 4, 5, 6 और 9 हो सकता है। कोई दिक्कत तो नहीं भाई यहाँ तक? ठीक है, इतनी बात समझ आ गई है। तो एक क्वेश्चन तो हमने निपटा दिया, ये बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से, है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात हुई नहीं है। चलो मैं इसको हटा देता हूँ। इतनी बात समझ आ गई है। 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1 ऐसे हम देख सकते हैं। याद रखेंगे आगे के लिए 2, 3, 7 और 8 नहीं होगा, बाकी सब हो सकते हैं इकाई का अंक। ठीक है, चलो अब सवाल क्या है। ये तो हो गया हमारा वर्ग का हिसाब किताब। ठीक है, वर्ग ये होंगे हमारे। अब चलो मैं वर्ग के बारे में और बता देता हूँ भैया, वर्ग होगा क्या। देखो, वर्ग का मतलब हो गया 9, जैसे कि 3 का स्क्वायर है 9, यानी कि 3 का वर्ग 9 है। इसका मतलब हो गया 3 की 3 बार गुणा करूंगा तब जाके वर्ग निकलेगा। यानी कि किसी संख्या का वर्ग में वो संख्या 2 बार होगी। समझ आ गई इतनी बात? किसी संख्या के वर्ग में वो संख्या 2 बार होगी। मान लो अगर 4 और 4 का वर्ग निकालना मुझे, तो 4 की 4 में गुणा करनी पड़ेगी तब जाके 4 का वर्ग। 12 का वर्ग निकालना तो 12 गुणा 12 करना पड़ेगा तब जाके 144 आएगा। एक सवाल हमने कर लिया था वर्गमूल के, किसी कोई संख्या दे दी उसने बड़ी सी और उसने पूछ लिया कि इस संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। ये बात हमने कल कर ली थी। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। 2-2 का पेयर बना लेना बस, जितने भी पेयर बन रहे होंगे, और अगर मान लो लास्ट में 1 अंक बच रहा है उसको भी काउंट करना है। बस इतने ही अंक होंगे। खत्म हो गई। एक बार पढ़ के खत्म करो इन सारी चीजों को। 4 चौक 16, 12 12 144 हो गया। तो देखना जरा, 144 का वर्गमूल अगर मैं निकालूं, 144 का वर्गमूल, तो इसका मतलब जो भी जिस संख्या का भी वर्गमूल होगा, ये 144 जिस संख्या का भी वर्ग होगा वो संख्या इसमें 2 बार होगी। तो बस मुझे ये चेक करना कि 2 बार कौन सी संख्या इसमें होगी। ठीक है, तो 144 में 2 बार कौन सी संख्या होगी ये हमने चेक करना है। क्लियर हो गई इतनी बात? देखो जरा, इसका वर्गमूल निकालना एक तरीका तो ये है, वर्गमूल निकालना। देखो जरा मैं फिर से बता देता हूँ। किसी संख्या का वर्ग अगर करोगे तो उस वर्ग में वो संख्या 2 बार होगी। ठीक है, घन करोगे तो वो संख्या उसमें 3 बार होगी। बस इतनी बात करनी है। ठीक है, वर्ग में 2 बार और घन में 3 बार होगी। 144 का वर्गमूल निकालना, तो 144 का अगर वर्गमूल निकालना है तो इस 144 में जिसका भी ये वर्ग होगी वो 2 बार होगी। ठीक है, तो देख लेते हैं 2 बार, यानी कि 2 पेयर चाहिए, यानी कि 1 पेयर चाहिए होगा मुझे, उस संख्या का 1 पेयर चाहिए होगा। तो पहले मैं इसको डिवाइड करना शुरू कर देता हूँ। मुझे पता है संख्या 4 से कट जाएगी, आखिर के 2 अंक 4 से कटने चाहिए, वो संख्या 4 से कट जाती है। ठीक है, तो मैं जल्दी से इसको काटता हूँ 4 से। जैसे तुम इसको 4 से काटोगे, 4 तिया 12 और 4 छंग 24, ये मिला तुम्हें 4 और 36, ये मिला हमें। ठीक है, अब हमें एक बात दिखाई दे गई कि ये जो 4 है ना, इस 4 में 1 पेयर 2-2 का मिल गया और इस 36 में 1 पेयर 6 और 6 का मिल गया। बस वर्गमूल के हिसाब से अगर हम वर्गमूल की बात करें तो जैसे जैसे 2-2 के पेयर बन रहे हैं, 2 के पेयर बन रहे हैं, वो 1 बाहर आ जाएगा वर्गमूल में। तो ये 2 का पेयर बना 1, तो ये 2 बाहर आ गया। 1 पेयर 6 का बना तो 6 बाहर आ गया और ये 6 दूनी 12 हो गया। यानी कि अंडर रूट 144 किसका है? इसका आंसर 12 आएगा। यानी कि 144 का वर्गमूल 12 आएगा। एक तरीका तो ये है। बड़ी संख्या अगर मान लो कोई भी संख्या है तो उसके तुम फैक्टर कर लो और बस 2-2 के पेयर बना लो, वर्गमूल निकल जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो उसके फैक्टर करो और उसके 2-2 के पेयर बना लो। जैसे कि एक सवाल और ले लेते हैं। इतनी बात समझ आ गई भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? ठीक है, ये बात ध्यान रखना, आगे के लिए आएगी ये वाली बात अभी। चलो देख लो, जैसे कि एक और संख्या मैं ले लेता हूँ। ये 1225 मैंने एक संख्या ले ली, इसका मुझे वर्गमूल बताना। हमारे पास एक तरीका तो ये भैया, इसके फैक्टर कर लो जल्दी से। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके फैक्टर करके आसान हो जाता है। बाकी हम और तरीके भी पढ़ेंगे वर्गमूल निकालने के, लेकिन फैक्टर करके हमें जल्दी से मिल जाते हैं उसके। लेकिन मान लो कोई बड़ी सी संख्या है, कुछ ज़्यादा ही बड़ी संख्या है भैया, है ना, तो फिर फैक्टर करने तो बड़े मुश्किल हो जाएंगे। तो फिर वहाँ पर हम दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? ठीक है, चलो देख लेते हैं। फैक्टर करते हैं। मुझे पता है संख्या 5 से जरूर कट जाएगी। 5 से वो संख्या कटती है, हमने ये पढ़ा था, मैंने बताया था तुम्हें 5 से कौन सी संख्या कटेगी? 3 से। सब पिछली क्लास यहाँ पे अप्लाई हो रही। हर एक क्लास जितनी भी बेसिक की हमने पढ़ी है वो आगे के मैथ्स में पूरे में अप्लाई होंगी। पिछली क्लास अगर अच्छे से पढ़ी होंगी तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। जल्दी से मैं देख लेता हूँ इसको 5 से डिवाइड करके। जैसे ही मैंने इसको 5 से डिवाइड किया तो 5 दूनी 10, यहाँ पे बचा 2 और 5 चौक 20 और 5 पंजे 25।
ये आ गया, यानी कि 1225 को 5 गुणा 245, अभी फिर से 5 आ गया तो मैं एक बार 5 से और डिवाइड कर लेता हूँ इसको, ठीक है। या फिर तुम्हारे अंदर अगर इतना कुछ हो थोड़ा बहुत दिमाग उमाग, तो इसको पहले से ही 25 से डिवाइड कर लो, क्योंकि वर्गमूल है तो फिर अगर एक बार 5 से कट रही है तो एक बार 5 और होगा उसमें, यानी कि 2 5 होंगे। 2 5 का मतलब हो गया वो 25 से जरूर कट रही होगी, लेकिन फिर भी हम यहाँ कर लेते हैं। चलो आगे ही हो गया 5 गुणा 5 से जब इसको डिवाइड करोगे तो 5 चौक 20 और 5 नम 45। अब तो आसानी हो गया, अब हमें दिखाई देगी 2 5 ये मिल गए तो एक 5 बाहर आ जाएगा, और इस 49 में 2 7 है, 7 गुणा 7 तो एक 7 बाहर आ जाएगा, तो 7 पंजे कितना हो गया 35। क्लियर हो गई, तो 35 इसका वर्गमूल है। क्लियर हो गई इतनी बात। बाकी और तरीके देखते हैं, अब जरा यहाँ पे और समझते हैं और तरीका क्या है वर्गमूल निकालने का, ठीक है। इसी संख्या का मैं वर्गमूल निकाल लेता हूँ, और तरीका क्या है देख लेते हैं। देखो जरा 2 2 के पेयर बना लो, ठीक है। वर्गमूल में हम 2 2 के पेयर बना लेते हैं, ये पेयर बना लिए, ठीक है। 2 2 के पेयर बना लिए भैया यहाँ, ठीक है। अब देखो जरा, जो पहली वाली संख्या है, पहली वाली संख्या 12 है, इसको ऐसी संख्या से गुणा करनी है, मतलब ऐसी संख्या की आपस में गुणा करनी है जो इस 12 तक पहुंच जाए या 12 से कम हो, 12 से ज़्यादा ना हो। तो देखो 3 की 3 में गुणा करोगे तो 9, और 4 की 4 में गुणा करोगे तो 16। 16 तो 12 से बड़ा हो गया, तो 3 की गुणा करेंगे हम, 3 की 3 बार, और एक 3 यहाँ भी लिख लेंगे, ठीक है। तो 3 दिया 9, यहाँ पे 9 आ जाएगा भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ 9 आ गया, यहाँ 3। अब जो है ना इन संख्या को जोड़ेंगे भैया, इनको जोड़ेंगे, 3 और 3 कितना हो गया 6। 12 में से 9 गया, कितना बचा फिर 3, और 2 उतार लिया मैंने, और 5। अब मुझे कितनी संख्या से अब मुझे एक ऐसी संख्या से इसमें गुणा करनी है ताकि वो यहाँ तक पहुँच जाए। देखो जरा लास्ट में 5 है तो हो सकता है 5 ही आए। देखो किसी भी संख्या इसकी अगर हम बात करें, 5 लास्ट में लाना तो 5 तभी आएगा जब 5 की 5 में गुणा होगी, ठीक है। तो 5 की 5 में गुणा करी जब मैंने, 5 पंजे 25 ये हो गया, और 5 छंग 30 और 2 32, ये 5 हो गया, कट गया पूरा पूरा। तो ये वाला 5 एक बार यहाँ भी और लिखना, तो 35 इसका वर्गमूल है, ठीक है। थोड़ा सा अजीब तो लगेगा स्टार्टिंग में, अगर समझ नहीं आएगा तो, है ना। 1 2 बार और देख लेते अच्छे से सवाल करके। इतनी बात समझ आ गई, ये तो भाग विधि से। मैं एक बार और बता देता हूँ जल्दी से। 2 2 के पेयर बना लिए, जो ये संख्या ये वाली ना, एक ऐसी संख्या से गुणा करते हैं एक दूसरे में ताकि वो इससे छोटी हो या उसके बराबर हो जाए। तो 3 की गुणा की 3 में तो 9 आ गया, 4 की 4 में करते तो 16, 12 से बड़ा हो जाता तो 9 लिख दिया, 3 3 9, और यहाँ भी 3 लिख दिया हमने ऊपर की तरह। फिर इन दोनों को जोड़ दिया, 3 और 3 6, यहाँ से हमें 3 मिला, 2 5। फिर एक ऐसी संख्या की और गुणा करते हैं इसमें, ठीक है, ताकि वो इसके पास तक पहुंच जाए। तो वो 5 मिला हमें, 5 की 5 में गुणा करी, 5 पंजे 25 और 5 छंग 30 और 2 32, कट गया पूरा पूरा, और यही 5 एक बार यहाँ भी लिख लिया, तो वो 35 का वर्ग हो गया। क्लियर हो गई इतनी बात, 35 का वर्ग था ये। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक समझ आ गई होगी, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ। चलो भाग विधि से अभी बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले एक और बात हम कर लेते। देखो भैया 3 की 3 में गुणा करोगे ना तो 9 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 की 3 में गुणा करेंगे तो 9 आएगा। लेकिन जरा एक बात और समझ लो, यानी कि मैं कहूँगा अगर 3 का वर्ग करो तो वो कितना आ गया, 9 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम दशमलव अब दशमलव के ऊपर बात कर लेते हैं। 3 का वर्ग करोगे, 3 का, तो 3 के स्क्वायर, अब जरा ध्यान से देखना, 3 का स्क्वायर करोगे 3 3 9, इसका मतलब ये हो गया 3 का वर्ग 3 गुणा 3। 3 की 3 में गुणा करोगे तो 9। अब देखो जरा दशमलव कितने अंकों के बाद लगेगा, एक अंक तो ये है और एक अंक ये, 2 अंकों के बाद, और यहाँ तो एक ही अंक आया है ना। तो 1 0 हम अपनी तरफ से लगा लेंगे, तो ये इसका वर्ग होगा। अब ये बात बड़े ध्यान से समझना, 3 का वर्ग होगा 0.09। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ से। 3 का वर्ग क्या होगा, 0.09। मतलब कहने का ये है, अगर मैं 0.09 का वर्गमूल निकालूं तो वो कितना मिलेगा, 0.3 मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, 0.3 मिलेगा। इसी तरह से अगर मैं 0.25 का वर्गमूल निकाल लूँ, 2.5 का, तो मिलेगा 0.5, 0.5 ही मिलेगा, ठीक है, 0.5 मिलेगा। इतनी बात समझ आ गई भैया। इसको देख लो जरा, और मैं बता देता हूँ। 0.09 का वर्गमूल बताना है, तो देखो एक काम ऐसे कर लो, अगर इतनी भी समझ में ना ही आ रही हो बात तो ऐसा कर सकते हैं। 0.09 का वर्गमूल अगर बताना है तो भैया दशमलव को हटा के इसकी जगह 1 लगा दो और बाकी की जगह 0। ये तो पता ही है, दशमलव हटा के 1 और बाकी जितने अंक होते हैं उतने 0। तो ये सवाल क्या बन गया, ये सवाल बन गया 9/100। अब हमें पता 9 का वर्गमूल 3 होता है और 100 का वर्गमूल 10 होता है। फिर से दशमलव लगा दो,
एक की जगह दशमलव और बाकी जितने भी जीरो उतने अंक। तो जीरो के मतलब जीरो का मतलब हो गया जितने अंक हैं, एक ही अंक है और उसके पहले दशमलव लगा दिया तो यानी कि 0.3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर इतनी बात भी मत समझो यार, ये बात तुम्हें मैंने कल एक बार बताई थी बहुत अच्छे से। इतना तो पता ही होगा 0.09 अगर है, इतना तो पता होगा 9 का वर्गमूल कितना है, वो 3 है 9 का वर्गमूल। बस दो दो के पेयर बना, तो कितने पेयर बना, एक ही पेयर बना, तो बस एक अंक के बाद दशमलव लगा दो। एक और सवाल ले लेता हूँ, कल हमने बात कर ली थी 0.00000025, इसका वर्गमूल बताना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। हम जीरो से तो हटा दो, बस 25 का तो पता है ना कितना होता है 5। बस आप देख लो जरा, दो दो के पेयर बनाओ, 2 2 2 कितने पेयर बने 4, तो दशमलव कितने अंकों के बाद लगना है 4 के, एक ये है बस 3 और लगा दो अपनी तरफ से, ये रहा 0.005, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी तरह से 25 का 5 तो पता ही है तुम्हें, 25 का 5 होता है, इतना तो पता ही है। बस दो दो के पेयर बनाओ, कितने पेयर बना, एक ही पेयर बना, एक जोड़ा, बस एक अंक के बाद लगा दो दशमलव, ये रहा 0.5। आसानी है सारी चीज़ें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर ये बात समझ आ गई होगी तो फिर मैं उम्मीद करता हूँ इस सवाल का आंसर तुम जरूर बता दोगे, ठीक है। 0.4 के ऊपर बार लगा हुआ, बार, बताओ भैया इसका अंडर रूट कितना होगा, इसका वर्गमूल बताना कितना होगा। 0.4 के ऊपर बार लगा हुआ, इसका वर्गमूल बताना कितना होगा। ये चलो 0.4 का बता दो, 0.4 का वर्गमूल कितना होगा। 0.4 का वर्गमूल 0.2 बिल्कुल भी नहीं होगा, कभी ये इस चक्कर में रहो कि 0.2 होगा, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं होगा, ध्यान से देखना इसका। 0.2 वर्गमूल होगा 0.04 का, 0.04 का वर्गमूल 0.2 होगा, 0.4 का नहीं होगा। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है, समझ आ गई इतनी बात। 0.04 का होगा ये 0.2, 0.4 का नहीं आएगा, 0.6 समथिंग आएगा 0.4 का, 0.6 समथिंग, ठीक है। क्या आएगा वो अभी हम बाद में बात करेंगे, चलो उसको तो हटा दो। सवाल ये है भैया, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आने लायक है बिल्कुल, पैट के एग्जाम में आ गया तो फिर तो हवा ही नहीं लगेगी फिर तुम्हें, ठीक है। बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा। 0.4 के ऊपर बार, ठीक है। अगर तुम्हें ये बार वाली बात नहीं पता होगी, बार वाली क्लास पढ़ लो जाके, ठीक है, उस पर लिखा हुआ है स्पेशली बार पद्धति, बार सिस्टम, ठीक है। नहीं भी अगर पता हो तो यहाँ मैं बता देता हूँ, हमें इसका अंडर रूट बताना। देखो मैंने बताया था दशमलव के बाद जितने अंकों के ऊपर बार उतने 9, ठीक है भैया उतने 9, पूरी एक संख्या मान लो, जितने अंक बिना बार के उतने जीरो, एक भी अंक बिना बार के नहीं है तो एक भी जीरो नहीं, पूरी एक संख्या मान ली, पूरी एक संख्या मान ली, माइनस कर दी हमने बिना बार की, तो बिना बार की तो कोई संख्या है ही नहीं, जीरो, तो ये हो गया 4/9। इसका वर्गमूल बताना अब हमें, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है और 9 का वर्गमूल 3 होता है, ठीक है। अब इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 0.66666, यही चलता रहेगा ना अप टू इन्फिनिट। ये बार पत्ती मैंने तुम्हें बताया था, बार बार जो आए बस उसको हटा के ना बार लगा देते, 0.6 के ऊपर बार, तो इसका आंसर आया 0.4 के ऊपर 0.4 के ऊपर बार, और इसका वर्गमूल की अगर बात आती है तो आंसर था 0.6 के ऊपर बार, ठीक है। ऑप्शन में 0.2 जरूर देगा भाई वो, ठीक है। अगर उसने इस सवाल में 0.4 के ऊपर बार अंडर रूट बताना है इसका, और ऑप्शन दे दिए 0.2 के ऊपर बार, 0.3 के ऊपर बार, 0.6 के ऊपर बार, 0.7 के ऊपर बार, ठीक है, तो फिर जल्दबाजी में ये मत करके आ जाइए आंसर ये वाला हो गया है ना, बिल्कुल करके आओगे, क्योंकि हमें पता 2 का स्क्वायर तो 4 होता ही है ना, तो 2 जरूरी होगा, तो फिर पता लगा कि आंसर ही गलत हो गया फिर वो, है ना। तो होश में आ जाओ बिल्कुल, है ना, ये अच्छे से पढ़ लेना, 0.6 के ऊपर बार होगा, बार पत्ती जरूर पढ़ लेना, चैप्टर मैंने सारे डाल दिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर सारे, बेसिक कंसेप्ट। क्लियर हो गई इतनी बात, चलो हटा देता हूँ मैं इसको। तो 0.4 के ऊपर बार आंसर आएगा 0.6 के ऊपर बार, इसका वर्गमूल, तो 0.4 के ऊपर वर्ग का वर्गमूल आएगा 0.6 के ऊपर बार। क्लियर हो गई इतनी, ठीक है, चलो मैं हटा देता हूँ, ये आंसर है इसका। चलो भाई आगे और देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ उसको।
अब देखो जरा अगला सवाल ये है, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है लेकिन बस एक बार समझना। अगर नहीं पढ़ रखा है तो फिर मुश्किल में डाल देगा, और पढ़ लिया तो फिर बड़े आसान सवाल था, है ना, यही सब बोलेंगे। यूपी टेट के एग्जाम के लिए और यूपी टेट के एग्जाम के लिए और पैट के एग्जाम के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण सवाल है। सीजीएल मेंस में कैसा आएगा वो हम उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल समझते हैं। उसने कह रखा यदि इतना बराबर इतना, तो अब तो कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है हमें बिल्कुल भी, तो इसका मान बताना कितना होगा। उसने खुद कह रखा है √4096 की वैल्यू 64 है, 64 है, ठीक है। 4096 का अंडर रूट जो है वर्गमूल है वो 64 है, तो इसका मान बताओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताओ जरा, मैंने तुम्हें अभी बात बताई थी, इसका जो इसको दशमलव को हटा लो, अभी दशमलव को हटा लो। अगर ये दशमलव ना होता तो ये वर्गमूल कितने का होता, 64 का होता ना। अब दशमलव भी लगाना है हमने, तो दशमलव कितने अंकों के बाद लगा हुआ, पेयर बना लो जल्दी से, बस पेयर बना ली मैंने, एक पेयर बना तो बस एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे हम। ये रहा, इसमें भी हमने यही करना है, पता है इतने का, कितने का है ये, 64 का ही है, 64 का ही। अब देखना जरा, पेयर बना लो जल्दी से, एक एक के दो पेयर बने, बस दो अंकों के बाद दशमलव लगाना। ये रहा .64 प्लस करेंगे हम, है अभी भी ये 64 का ही, बस आपका पेयर बना लिया हमने, 3 पेयर बने तो 3 अंकों के बाद लगाना, तो बस एक जीरो अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा, .064। उसकी बात करें तो वो है तो अभी भी 64 का ही, लेकिन जब पेयर बनाओगे तो 4 पेयर बनेंगे, 4 अंकों के बाद दशमलव लगाना, 2 तो ये है, 2 जीरो और हम बढ़ा लेंगे तो ये रहा। अब इसका आंसर बताना, जोड़ लेते हैं भैया, जरा देखो जरा ध्यान से, दशमलव के बाद यहाँ 4 है, यहाँ दशमलव के बाद 64 है, दशमलव के बाद 064 है और .0064 है। अगर तुम इसको ऐड करोगे तो देखो जरा ध्यान से, देखो दशमलव के बाद ये 4 अंक है, यहाँ 3 या 2 और यहाँ 1 ही अंक है, ठीक है। तो दशमलव के बाद यहाँ पे चौथा अंक, मैंने तुम्हें बताया था दशमलव के बाद तुम जीरो बढ़ा लो कितनी, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं ऊपर नीचे रख के जोड़ देता हूँ, चलो इस एक सवाल को, बाकी के सवाल हम डायरेक्ट करेंगे, ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यही है, इस वाले को हम लिख सकते हैं .6400, इस वाले को लिख सकते हैं .064 और एक जीरो और बढ़ा लिया, उस वाले को लिख सकते हैं .0064 भैया, एक ही बात है। अब देखो जरा, एक ही बात है, ये बात समझ आ गई। दशमलव के बाद हम कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सवाल पे। ये 4 आएगा, 6 4 10 का जीरो हासिल लगा एक, 6 4 10 और एक 11 का एक हासिल लगा एक, 6 4 10 और एक 11 हासिल लगा एक, 6 और एक 7 और दशमलव तो ये चली रहा, ये रहा, तो आंसर आया 7.1104। क्लियर हो गए भैया, बड़ा ही आसान सवाल था, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं। एक बार पढ़ के बस खत्म कर लेना। देख लो जरा, इसमें कोई अगर दिक्कत हो तो रिवाइंड करके देख लेना वीडियो को, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बस क्या करना भैया, इसका अगर अंडर रूट निकालोगे वर्गमूल तो वो 64 है। हमें पता सब में 4096 है, सब में 4096 है, तो मैंने सब के 64 लिख दिए, पहले सबके क्या लिख दिए, 64 लिख दिए, सब में 64 लिख दिया, खत्म करो चलो इस बात। अब बात आती है दशमलव की, इसका केस खत्म करते हैं। बस एक एक पेयर बना लो, दशमलव यहाँ 2 के बाद है तो इसमें 1 के बाद लगेगा, एक पेयर बना तो 1 अंक के बाद, यहाँ पे 2 पेयर बने तो 2 अंकों के बाद, एक ये तो यहाँ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें देखिए पेयर बनाए तो कितने पेयर बने, 3 पेयर बने तो 3 अंकों के बाद, 3 अंकों के बाद लगा दिया हमने। और उसमें कितने पेयर बने, ठीक है, वहां पे पेयर बनाए हमने, कितने पेयर बने, 1 2 3 4 पेयर बने तो 4 अंकों के बाद, 2 ही थे हमने 2 के बाद लगा दिया, फिर ऊपर नीचे रख के जोड़ दिया। भाई जोड़ना तो आता ही होगा, इतना काम कर लेना। क्लियर होगी भैया इतनी बात, आसान सवाल था। आगे देखते हैं अगला सवाल, एक और करते हैं इसके जैसा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल हमारे पास ये है, यदि √10404 102 है, यानी कि 10,404 का वर्गमूल 102 है, तो बताना इसका मान कितना होगा। देखो सब में ये संख्या लिखी हुई है, दशमलव का भी झोल नहीं पालना बिल्कुल भी, सब में लिख दो 102, इसका भी 102, इसका भी 102 और इसका भी 102, ठीक है। अब दशमलव की बात आती है, पेयर बना लो, पेयर बनाया, दशमलव से पहले कितने पेयर बने, 1 पेयर बना, भैया 1 पेयर बना तो बस 1 अंक के बाद दशमलव लगा दो, ये रहा। दशमलव से पहले कितने पेयर बने, कितने जोड़े बने, 2, तो बस 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दो। दशमलव से पहले कितने पेयर बने, 1 2 3 पेयर बने तो बस 3 अंकों के बाद दशमलव लगा दो, खत्म हो गई बात। देखो जरा ध्यान से, जब तुम इसको जोड़ोगे, अब डायरेक्ट जोड़ना शुरू करो, 1 2 तीसरे अंक पे, दशमलव के बाद तीसरे अंक पे इसमें 0 है, दशमलव के बाद तीसरे अंक में इसमें भी 0 ही है, ठीक है। तो 2 को 0 में जोड़ोगे तो 2 ही आएगा। दशमलव के बाद दूसरे अंक में इसमें 0 है, इसमें 2 है और इसमें भी 0 है तो 2 आ जाएगा।
दशमलव के बाद पहले स्थान पे 1 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ 2 है, तो 3 आ जाएगा। दशमलव यहाँ लगा दिया। 10 दशमलव से इससे पहले, दशमलव से पहले यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 है, यहाँ पे 1 है और दशमलव से पहले यहाँ 10 है। 10 और 1 कितना हो गया? 11। 11.322। नहीं तो ऊपर नीचे रख के जोड़ लेना भाई, जैसे भी सहूलियत हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई है। एक और सवाल मैं ले लेता हूँ, जल्दी से देख लेते हैं। सवाल ये है अगला हमारे पास, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। अंडर रूट, ठीक है, सवाल ये है हमारे पास, अंडर रूट 49 अपॉन में 25। एक सवाल में उसमें ऐसे ही दे रहा हूँ करने के लिए, प्लस का साइन है, अंडर रूट 81.81 और 0.36, ये है। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है भाई, है ना। 49 का पता है 7 होता है, 25 का पता है 5 होता है। अब बात आती है दशमलव की। देख लो जरा भैया, पेयर बना के दशमलव से पहले एक पेयर बन रहा है, तो भैया ये लगा लो, या फिर एक काम करो जरा, एक काम करो, बस खत्म करो। दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, तो हटा लो बस इन दशमलव को। दशमलव के बाद यहाँ भी 2 अंक है और यहाँ भी 2 अंक है, हटा लो, बस खत्म हो गई। अब ये 49/25 यानी कि 7/5 और वो वाला कितना हो गया? 9/6। 6 सत्ते 42 और 9 पंजे 45, 45 और 42 कितना हो गया? 87, 87 और 6 पंजे 30। बस ये रहा इसका आंसर। डिवाइड हो सकता है तो कर लो, उसको कर ले, है ना। डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। 3 से कट जाएगा, यहीं पे कट जाएगा 3 से, है ना। देख लो, 3 3 9 और 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 और 5 3 15 29 और बटे 3 दूनी 5 दूनी 10, 29/10 इसका आंसर आएगा। ये तो आसान सवाल था यार, इसमें तो कुछ था नहीं। देखो सारा खेल जो है वो दशमलव का ही है ना। सीधी सीधी वैल्यू तो आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दशमलव वाली बात है। पेयर बना लो बस, जितने भी पेयर बन रहे हैं। 2 पेयर बन रहे हैं तो दशमलव 1 अंक के बाद, मतलब 2 अंकों के बाद। 3 पेयर बन रहे तो दशमलव 3 अंकों के बाद। 1 पेयर बन रहा तो दशमलव 1 अंकों के बाद। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सारी बात समझ आ गई होंगी। अब एक सवाल और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको और समझ लेते हैं। एक एक सवाल कर रहा है क्योंकि एक से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बार बार देखना, ठीक है। उस तरह के बहुत सारे सवाल होंगे, मैं इसको मिटा देता हूँ, देखो जरा ध्यान से। सवाल ये है हमारे पास अगला, 9.5, कोई दिक्कत नहीं है। 9.5 गुणा 0.0085, 0.0085 गुणा 18.9, ये है, और बटे में अपॉन में है हमारे 0.0017 इंटू में मल्टीप्लाई है फिर 1.9 एंड 2.1। ये सवाल है। अब इसका वर्गमूल पूछा उसने, ठीक है। क्या पूछा है? इसका वर्गमूल बताओ भैया कितना होगा इसका। तो लेकिन हमारे पास एक बात ये है कि इसका वर्गमूल मुश्किल तो हो जाएगा थोड़ा सा निकालने में, लेकिन कहीं ना कहीं इसने कुछ सहूलियत दी होगी। देखते हैं क्या है। देखो यहाँ पे भी पॉइंट 1 अंक से पहले है, यहाँ भी पॉइंट 1 अंक से पहले उड़ा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी 4 अंकों से पहले, यहाँ भी 4 अंकों से पहले उड़ा लिया, यहाँ भी 1 अंक से पहले, यहाँ भी 1 अंक से पहले उड़ा लिया। तो मतलब कहने का दशमलव का खेल तो हो गया खत्म, सब में दशमलव का खेल खत्म हो गया, ठीक है। अब ये 2 जीरो का कोई महत्व नहीं रहा, इन 2 जीरो को भी हटा लो। 17 से जाएगा ये 5 बार, 17 पंजे 50, क्लियर हो गई। 19 से जाएगा ये 5 बार, 19 पंजे 95, ठीक है। अब उसकी बात करें तो ये 21 से जाएगा 9 बार। अब हमारे पास सब कट कुटा के क्या आ गया? 5 गुणा 5 और वो आ गया 3 गुणा 3, यही आ गया ना। 9 मतलब 3 गुणा 3। बस दो अंडर रूट बताना भैया, इसका इस सब का भी अंडर रूट ही बताना था, वर्गमूल ऐसे करेंगे। दशमलव का खेल है बस सारा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है सारे के सारे। बस 2 5 है तो 1 बाहर आ गया, 2 3 है तो 1 बाहर आ गया, आंसर आ गया 5 3। कोई दिक्कत तो नहीं है, आसान सवाल था, बहुत ही आसान सवाल था, ठीक है। अब देखो जरा इंपॉर्टेंट बात क्या, एक सवाल और ले लेते हैं इसके जैसा, और कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट करना। हाँ भाई, कैलकुलेशन को थोड़ा सा तेज करना, बहुत तेजी के साथ करना। पता लगा कि इसी सवाल को करने में 5-6 मिनट लगाती, बाकी का टाइम छूट गया, ठीक है। देख लेते हैं इसको। अगला सवाल ये है, 0.342 गुणा में ही है हमारे पास 0.684 और बटे में है 0.00
342 गुणा में 0.0000171। ठीक है, ये सवाल है भैया हमारे पास। देख लेते हैं, इसको भी ख़त्म करते हैं। देखो ज़रा ध्यान से, ठीक है। अब देखो, इसमें 0.6 अंकों के पहले, इसमें भी 6 अंकों के पहले, यहाँ पे 3 के पहले, यहाँ पे भी 3 के पहले। ठीक है, अब देखो जरा, इसका अगर ये दशमलव हटाओगे, ये दशमलव, तो ये दशमलव 3 अंकों तक तो कवर कर लेगा, क्योंकि 3 अंकों तक है। तो अब दशमलव यहाँ आ गया। जब इसका दशमलव हटाओगे तो 3 अंकों को कवर कर लेगा, तो दशमलव यहाँ आ गया, ये बना। इससे एक हट जाएगा भैया पूरा पूरा। देखो जरा, और ऐसे कर लो भाई, इस दशमलव को हटा के यहाँ पे 1 लगा के बाकी 0 बना लो। ठीक है, इसको ऊपर ले जाओ, ये आ गया आपके पास 10,000 गुणा 684 और बटे में 0.171। इसका भी दशमलव हटा के इसका 1000 ऊपर ले जाओ, ये आ गया 1000 ऊपर। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और ये कितनी बार चला जाएगा, इससे ज़रा देखना, ये इससे 4 बार चला जाएगा, 4 बार चला गया। अब ये आ गया 4 गुणा 10⁻3, ये 10⁻3, ये आ गया 10⁻6। भाई इस बात को आप समझ लेना। और घात के ऊपर भी अब बात आ लगी वर्गमूल की, घात के ऊपर, ये बात बड़े ध्यान से समझ लेना। देखो जरा, जब भी तुम्हें वर्गमूल निकालना है घात का, ठीक है, जब भी वर्गमूल निकालना है घात का, तो ऐसे समझ लो 10⁻6 का वर्गमूल निकालना है। तो मैंने तुम्हें बड़े अच्छे से बताया था, इस वर्गमूल का मतलब है इसकी घात 1/2 बताया था। ऐसा कुछ घातांक करली में पढ़ लेना जाके, नहीं भी पता है तो। अब मैंने बताया था इन दोनों की गुणा हो जाती है, तो 10⁻6 गुणा 1/2 और 2 से जाएगा ये 3 बार, तो यह आ जाएगा 10⁻3। तो 10⁻6 का जो वर्गमूल होगा वो 10⁻3 होगा। अब इसको कैसे ध्यान रखना, जिस भी संख्या का होगा बस आधा कर लो। 10⁻10 का आधा कर लो, 10⁻5 वर्गमूल हो गया। 10⁻20 का आधा 10⁻10 हो गया। 10⁻30 का आधा 10⁻15 इसका वर्गमूल हो गया। चलो भैया, इसका वर्गमूल बताना जी हमें। 4 का वर्गमूल पता 2 है, 10⁻6 का भी पता कितना होगा, 10⁻3 हो जाएगा। लेकिन आंसर ऐसे नहीं होगा, आंसर पॉइंट में होगा। पॉइंट में होगा तो बस इसको भी एडजस्ट करना, पॉइंट इसको एडजस्ट करना आपको। अच्छा, पॉइंट में नहीं, पूरा होगा लिखा हुआ, तो ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा 2000। 2 गुणा 10⁻3, या फिर आंसर आ जाएगा इसका 2000। क्लियर हो गई भैया? इतनी बात, आसान सी सवाल था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बात समझ आ गई। अगला सवाल देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भैया। इस आज की क्लास का एक एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, सब अपने आप में एक सवाल है। ठीक है, आज की क्लास का अपने आप में सब एक ही सवाल है। ठीक है, सवाल अगला ये है, इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें बात पता होगी तो 272 का स्क्वायर अंडर रूट बताना -128 का स्क्वायर। 272 का स्क्वायर -128 का स्क्वायर, और तुम्हें इसका अंडर रूट बताना। ठीक है, तो अब तुम्हारे पास 2 तरीके, एक तो ये तरीका कि इसका स्क्वायर करो और इसका स्क्वायर करो, माइनस करो और फिर उसका अंडर रूट निकालो। एक तरीका ये मैंने तुम्हें बड़े अच्छे से बताया था, a² - b², अलजेब्रा की क्लास 1 देख लेना जाके क्या थी, a² - b², और वो फॉर्मूला होता है a + b × में a - b। यानी कि एक बार इन दोनों को जोड़ देना, जैसे ही तुम इन दोनों को जोड़ोगे एक बार तो 400 मिलेगा। 272 और 128 को ऐड करोगे तो 400 मिलेगा, और गुणा a + b × में a - b। माइनस करोगे 272 में से 128 को, 272 में से 128 को अगर माइनस करते हो, ठीक है, तो हमें कितना मिलेगा, 144। बिल्कुल 144 मिलेगा। ठीक है, अब इसका अंडर रूट बताना हमें। 400 का पता अंडर रूट 20 होता है, और 144 का अंडर रूट हमें पता 12 होता है। 12 दूनी 24, 240 इसका आंसर आएगा। बहुत ही आसान सा सवाल था, लेकिन तभी जब a² - b² पता होगा। ठीक है, अगर a² - b² नहीं पता होगा तो फिर यही सवाल बड़ा मुश्किल में डाल देने वाला होगा। ठीक है, अगर ये नहीं पता होगा तो मैंने बताया था भैया, अलजेब्रा के नहीं है वो सरलीकरण में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, हर जगह बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं वो फॉर्मूले बनाए इसलिए जाते हैं वो। ठीक है, तो ये अगर तुम करोगे इसको a² - b² को a + b × में a - b करके, तब जाके बड़े आसानी से सवाल मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज फिर बहुत दिक्कत में करेगा। उम्मीद करता हूँ ये बात सारी समझ आ गई होंगी। वीडियो को बार बार देखे करो, पूरा देखे करो भैया, है ना, तुम्हारे लिए है, तुम्हारे फायदे के लिए बहुत ज़्यादा है। ठीक है, समझ के पढ़ना सारी चीज़ों को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना अगर पसंद आए तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।